Hello students. Friends, today we will study our chapter 4. Chapter 4 name is data handling. We will learn in this chapter. It means हम इस chapter में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बच्चों. First is bar graph, second is reading and interpretation of bar graph, third is pie chart, and fourth is reading of pie charts. First is bar graph. A bar graph is a pictorial representation of the numerical data by a number of bars of uniform width erected horizontally or vertically with equal spacing between them. जो बार ग्राफ होता है वह पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी न्यूमेरिकल डाटा का किसी नंबर ऑफ बार्स के द्वारा जो कि यूनिफॉर्म विद से इरेक्टेड होता है, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली होता है, उन दोनों के बीच में इक्वल स्पेसिंग के साथ. हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ. हम बार ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट वी ड्रॉ टू लाइन्स, वन हॉरिजॉन्टल एंड अदर वर्टिकल ऑन द ग्राफ पेपर. सबसे पहले हम दो लाइन्स को ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वाली वर्टिकल. द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नेम्ड एज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन एज वाई एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन का हम नेम रखेंगे एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन का हम नेम रखेंगे वाई एक्सिस. दीज टू एक्सिस कट ईच अदर एट राइट एंगल्स. ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को आपस में राइट एंगल में काट रही होंगी. वी नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज द ओरिजिन. जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा जहाँ पर दो लाइन आपस में काट रही होंगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो. ये जीरो से रिप्रेजेंटेड होता है. Starting from the origin, we mark one type of data along x-axis and corresponding data of the other type along y-axis. जब हम origin से start करते हैं तो हम एक टाइप के डाटा को x-axis के अकॉर्डिंग मार्क करते हैं और दूसरे वाले डाटा को y-axis के along मार्क करते हैं. Then we draw horizontal और vertical bars of equal width keeping equal space between them. उसके बाद हम horizontal फिर vertical bars को equal width के साथ रखते हैं, equal spacing उन दोनों के बीच में. The height of a bar depends upon the number it presents. जो हाइट होती है बार ग्राफ की वो डिपेंड करती है नंबर्स पर कि वे कितने प्रेजेंट कर रहे हैं. एग्जाम्पल 1. द एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ इंडिया इन 1000 रुपीज फ्रॉम 2015 to 16 to 2019 to 20 इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. जो एक्सपोर्ट अर्निंग है इंडिया की वो आपको नीचे टेबल में दे रखी है. दिस इज ईयर्स एंड दिस इज एक्सपोर्ट इन 1000 रुपीज. 2015 to 16 में 450, 2016 से 17 में 500, 2017 से 18 में 550, 2018 से 19 में 600, 2019 से 20 में 700. कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा. जो ऊपर आपको डाटा दे रखा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. द इंफॉर्मेशन गिवन अबव कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द बार ग्राफ बाय टेकिंग ईयर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड द एक्सपोर्ट अर्निंग ऑन द वाई एक्सिस. जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ईयर्स को एक्स एक्सिस पर लिखना है और एक्सपोर्ट अर्निंग्स जो है उसको वाई एक्सिस पर लिखना है. द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड वर्टिकल बार ग्राफ. मींस फिगर आपको दे रखी है, जो भी ग्राफ ऑब्टेन्ड होगा उसको हम वर्टिकल बार ग्राफ बोलेंगे. देखिए बच्चों यहाँ पे ईयर्स लग के हमने एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर एक्सपोर्ट अर्निंग लिखी है. तो यहाँ पे ईयर्स है 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20. और यहाँ पर बच्चों आपको क्या दे रखी है, इसमें एक्सपोर्ट अर्निंग दे रखी है 100, 200, 300, 400 से लेकर 700 तक. देखिए बच्चों ये कितना जा रहा था हमारा 450. तो 400 और 500 के बीच में क्या बनेगा बच्चों 450. तो ये हमने यहाँ तक इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया है. इस तरीके से जो भी थे आपको वो इस तरीके से यहाँ पर ये ड्रॉ करके दिखा रखे हैं. ये बच्चों आपके बार ग्राफ की फिगर है. इस बार ग्राफ को हम बोलते हैं वर्टिकल बार ग्राफ. The same information can also be represented by the bar graph in which years are represented on y-axis and the export earning on the x-axis. इस सेम इन्फॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं बार ग्राफ के द्वारा, जिसमें ईयर्स को हम y-axis पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट अर्निंग को हम एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बार ग्राफ को ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ. फिर जो बार ग्राफ ऑब्टेन्ड होगा उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ. देखिए बच्चों ये हमारा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ. It may be denoted that normally we prefer vertical bar graph as shown in figure. इसमें नोटेड कर लेना जो नॉर्मली प्रेफर करते हैं वो वर्टिकल बार ग्राफ शो करते हैं, प्रेफर करते हैं. जो में इट मे बी नोटेड दैट नॉर्मली वी प्रेफर वर्टिकल बार ग्राफ एज शोन इन फिगर 1. जो आपको फिगर 1 में दिखाया था बार ग्राफ की पिक्चर, ज़्यादातर हम उस वर्टिकल बार ग्राफ को ही प्रेफर करते हैं. एग्जाम्पल 2. द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड टू डिफरेंट कैंडिडेट्स आर एज बिलो. जो नंबर ऑफ वोट्स थे वो पोल्ड हुए अलग अलग कैंडिडेट्स में, वो आपको नीचे दे रखा है. कैंडिडेट्स एंड नंबर ऑफ वोट्स: राम 20, मोहित 25, श्याम 15,
Karan 10 and Ravi 35. Express the above data with the help of a bar graph. आपको इस ऊपर जो डाटा दे रखा है वो बार ग्राफ की हेल्प से एक्सप्रेस करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट इज वी ड्रॉ टू लाइंस, वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल ऑन अ बार ग्राफ पेपर एंड कॉल देम एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले हम बार ग्राफ पर दो लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। उन दोनों को हम नाम देंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। Second is represent candidates along x-axis and the number of votes polled to them along y-axis. हम कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस में और नंबर ऑफ वोट्स पोल जो है उसको हम वाई एक्सिस में नोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। द डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय बार चार्ट एज बिलो। तो वो जो डाटा होगा वो कैसे रिप्रेजेंटेड होगा बार चार्ट के द्वारा, वो आपको नीचे दे रखा है। वो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। नेक्स्ट, reading and interpretation of bar graph. In a bar graph, the data has been expressed in terms of rectangles of different length. बार ग्राफ में जो डाटा है वो एक्सप्रेस किया जाता है अलग अलग लेंथ के रेक्टेंगल्स की टर्म्स में। फ्रॉम दिस विजुअल इनपुट वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स विदाउट थिंकिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इस विजुअल इनपुट की वजह से हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं बिना किसी न्यूमेरिकल डाटा को सोचे। ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम द बार ग्राफ इज सेड टू बी रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग बार ग्राफ। जो हम ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन को बार ग्राफ पर, उसको हम बोलते हैं रीडिंग और इंटरप्रेटिंग बार ग्राफ। एग्जाम्पल 3, रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। आपको इस ग्राफ को ध्यान से रीड करना है और जो क्वेश्चंस नीचे पूछे गए हैं उसके आपको आंसर्स भी देने हैं। देखिए बच्चों, ये ग्राफ आपको शो कर रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ के द्वारा कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन दे रखते हैं। फर्स्ट पार्ट है द गिवन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड बाय अ फर्म फ्रॉम 2001 टू 2007। इस ग्राफ में इंफॉर्मेशन शो कर रखी है जो नंबर ऑफ बाइसिकल्स हैं वो सोल्ड हुई हैं कितने ईयर्स में। सेकेंड इज गिव द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच सर्वे वाज कंडक्टेड। आपको नंबर ऑफ ईयर्स बताने हैं जहाँ तक जो सर्वे है कंडक्ट हुआ है। तो देखिए बच्चों, कहाँ तक हुआ है, 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, इट मीन 7 ईयर्स। तो सेकंड वाले का आंसर होगा बच्चों 7 ईयर्स। थर्ड इज इन विच ईयर द सेल वाज एट द मिनिमम लेवल। कौन से ईयर में जो सेल है वो काफी कम है, मिनिमम लेवल की है, 2018 में। तो इसका आंसर आएगा बच्चों, थर्ड वाले का आंसर 2018। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है इन विच ईयर द सेल वाज एट द मैक्सिमम लेवल। कौन से ईयर में जो सेल है वो बहुत मैक्सिमम लेवल पर है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेवल ये वाला है, इट मीन 2019। तो फोर्थ वाले का आंसर है बच्चों 2019। फिफ्थ इज हाउ मेनी बाइसिकल्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द इयर्स अंडर सर्वे। सर्वे के अंडर कितनी बाइसिकल्स बेची गई हैं। देखिए बच्चों, ये कितनी है, 300, 400, 500, 450, 200, 600 और 400। हम क्या करेंगे बच्चों, इन सबको ऐड करके देखेंगे। देखिए 300, 400, 500, 450, 200, 600, 400, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2400 बाइसिकल्स। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड ड्यूरिंग द इयर्स अंडर सर्वे। कितनी एवरेज नंबर ऑफ बाइसिकल्स वगैरह बेची गई हैं इन सर्वे करने के ईयर्स में। देखिए बच्चों, एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल को हम डिवाइड कर देते हैं कितने ईयर्स में सोल्ड किए हैं। तो 2400 टोटल है और 7 ईयर्स में सोल्ड की गई है, तो हम एवरेज निकालेंगे। देखिए एवरेज इज इक्वल टू 2400 अपॉन 7, इट मीन्स 342 अप्रॉक्स। नेक्स्ट, सेवंथ क्वेश्चन इज नेम द ईयर्स इन विच 500 और मोर बाइसिकल्स वर सोल्ड। आपको उन ईयर्स के नेम बताने हैं जिसमें 500 बाइसिकल्स या फिर 500 से ज़्यादा बाइसिकल्स सोल्ड हुई हैं। तो वो ईयर्स कौन कौन से हैं बच्चों, 2016 एंड 2019। नेक्स्ट, एट क्वेश्चन इज नेम द इयर्स इन विच लेस देन 250 बाइसिकल्स वर सोल्ड। आपको उस ईयर का नेम बताना है जिसमें 250 से भी कम बाइसिकल सोल्ड हुई हैं। 250 से कम बाइसिकल 200 बाइसिकल सोल्ड हुई हैं और 200 बाइसिकल्स बच्चों 2018 में सोल्ड हुई हैं। तो एट वाले का आंसर है बच्चों 2018। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 4.1 स्टूडेंट्स, exercise 4.1 you have to do yourself. Next is pie chart. So far we have read the interpretation and drawing of bar graphs. हमने पढ़ लिया है interpretation और drawing of bar graphs के बारे में। There is another type of graph known as pie graph or pie chart which is drawn to represent the data. एक दूसरा टाइप का ग्राफ होता है जिसको हम पाई ग्राफ या पाई चार्ट बोलते हैं। ये
ड्रॉ किया जाता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अ डायग्राम यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्टैटिस्टिकल डाटा बाय डिवाइडिंग अ सर्कल इनटू सेक्टर्स इज नोन एज पाई चार्ट और पाई ग्राफ। वो डायग्राम जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा को, उसको सर्कल बना करके उसमें सेक्टर्स को डिवाइड करके, उस वाले डायग्राम को हम पाई चार्ट या पाई ग्राफ बोलते हैं। पाई चार्ट्स आर सर्कुलर सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सर्कल ग्राफ्स। पाई चार्ट सर्कुलर होते हैं तो हम उनको सर्कल ग्राफ्स भी बोलते हैं। ईच सेक्टर ऑफ अ पाई ग्राफ शो अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल। हर एक सेक्टर जो होता है पाई चार्ट का वो शो करता है टोटल का फ्रैक्शन। इट शोज द रिलेशन ऑफ द पार्ट विद द होल। ये पूरे होल से एक पार्ट के रिलेशन को शो करता है। एग्जाम्पल फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन डिफरेंट फैकल्टीज इन अ कॉलेज आर गिवन बिलो। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो एडमिटेड हैं अलग अलग फैकल्टीज में कॉलेज के, वो आपको नीचे दे रखा है। फैकल्टी क्या है बच्चों? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ एंड एजुकेशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने हैं? 1000, 900, 800, 400 एंड 500। ड्रॉ पाई चार्ट रिप्रेजेंट द अबव डाटा। ऊपर वाले डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एंगल। सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एंगल में कन्वर्ट करेंगे। इन अ सर्कल द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 360 डिग्री। सर्कल के अंदर जो एंगल सबटेंडेड होते हैं सेंटर से वो 360 डिग्री पर होते हैं। ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं सबको ऐड कर दो। टोटल स्टूडेंट्स है बच्चों 3600। देयरफॉर सेंट्रल एंगल टू रिप्रेजेंट साइंस। तो सेंट्रल एंगल क्या है बच्चों साइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए? वो है 360 अपॉन 3600 मल्टीप्लाई बाय 1000, इट मीन्स 100 डिग्री। सिमिलरली एंगल टू प्रेजेंट आर्ट्स, आर्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए क्या है बच्चों? 360 अपॉन 3600 मल्टीप्लाई बाय 900, इट मीन्स 90 डिग्री एंड सो ऑन। इस तरीके से हम सारे निकाल लेंगे। Therefore सेंट्रल एंगल्स विल बी एज बिलो। तो सेंट्रल एंगल्स बच्चों आप नीचे दे रखे हैं। फैकल्टी क्या है? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, एजुकेशन, सेम वही है। सेंट्रल एंगल्स क्या आएंगे? साइंस का 100 डिग्री, आर्ट्स का 90 डिग्री, कॉमर्स का 80 डिग्री, लॉ का 40 डिग्री और एजुकेशन का 50 डिग्री। नाउ फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू मेक अ पाई चार्ट। अब आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए। फर्स्ट इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी कन्वीनियंट रेडियस। ड्रॉ अ सर्कल हैविंग सेंटर 0 एंड रेडियस OA। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? नाउ फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू मेक अ पाई चार्ट। आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है पाई चार्ट को बनाने के लिए। फर्स्ट इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी कन्वीनियंट रेडियस। सबसे पहले आपको सर्कल ड्रॉ करना है किसी भी रेडियस का। से ड्रॉ अ सर्कल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस OA। आपको जो सर्कल ड्रॉ करोगे उसका सेंटर O होना चाहिए और रेडियस OA होनी चाहिए। सेकंड इज द सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल शुड बी 360 डिग्री। जो सभी सेंट्रल एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। इफ नॉट चेक द कैलकुलेशन। यदि ऐसा नहीं आ रहा है आपका तो आपको अपनी कैलकुलेशन चेक करनी है। थर्ड इज विद OA एज इनिशियल लाइन ड्रॉन एंगल AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री। हमें OA के साथ इनिशियल लाइन ड्रॉ करनी है, एंगल OAB हमें ड्रॉ करना है 100 डिग्री का, विच विल रिप्रेजेंट साइंस, जो हमारे साइंस को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ इज मेक एंगल्स BOC, COD, DOE एंड EOA रिस्पेक्टिवली एज 50 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। तो पहले बच्चों आपको क्या करना है? इस लाइन से एक AOB वाला एंगल ड्रॉ करना है 100 डिग्री का, जो कि साइंस का होगा। फिर आपको BOC एंगल ड्रॉ करना है। BOC एंगल ड्रॉ करना है कितना? 50 डिग्री का। उसके बाद बच्चों COD एंगल ड्रॉ करना है 40 डिग्री का। देन DOE एंगल ड्रॉ करना है आपको बच्चों, DOE एंगल ड्रॉ करना है 80 डिग्री का। उसके बाद EOA एंगल ड्रॉ करना है बच्चों 90 डिग्री का। फिफ्थ इज शेड डिफरेंट सेक्टर्स। आपको अलग अलग इन सब सेक्टर्स को अलग अलग कलर से शेड करना है। सिक्स्थ इज मेंशन द फैकल्टी विच ईच सेक्टर रिप्रेजेंट आइदर इनसाइड और आउटसाइड। आपको क्या करना है? जो फैकल्टी वगैरह हर एक सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है आपको उसका नेम लिखना है, उसको मेंशन करना है, चाहे आप अंदर मेंशन करो चाहे बाहर मेंशन करो। ऑल्सो मेंशन एंगल्स एज शोन इन फिगर। थर्ड, जो फिगर थर्ड में आपको शो कर रखा है आपको उस तरीके से एंगल्स में मेंशन करना है। जिस तरीके से 40 डिग्री का तो 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से आपको एंगल्स मेंशन करने हैं। सेवेंथ इज गिव अ टाइटल टू द पाई चार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट फैकल्टीज इन अ कॉलेज। अब आपको टाइटल देना है पाई चार्ट का कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, अलग अलग फैकल्टी क्या है कॉलेज के अंदर। दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड पाई चार्ट। इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन जो होता है डाटा का सेक्टर्स के द्वारा सर्कल के अंदर, उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल 5, द डाटा ऑन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टू कम टू स्कूल आर एज गिवन बिलो।
जो डाटा दे रखा है आपको मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का, जिससे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं स्कूल में आने के लिए, वो आपको नीचे दे रखा है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बस से 120, साइकिल से 180, ट्रेन से 240, कार से 80 और स्कूटर से 100। रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय अ पाई चार्ट, आपको इस जो ऊपर डाटा दे रखा है उसको पाई चार्ट पे ड्रॉ करना है, मेंशन करना है। सोल्यूशन देखते हैं। लेट अस मेक अ टेबल शोइंग सेंट्रल एंगल्स फॉर ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, टेबल जो आपको शो कर रखे हैं सेंट्रल एंगल्स की, वो बनानी है हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की। देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड सेंट्रल एंगल। देखिए बस का कैसे निकलेगा, 120 स्टूडेंट्स है, इट मीन 360 अपॉन 720 मल्टीप्लाई बाय 120। 720 कैसा है बच्चों, इन सबका टोटल करके कितने आएगा 720, तो इसमें हम निकालेंगे तो 60 डिग्री आएगा। सेम साइकिल का निकालेंगे 180 है तो 90 डिग्री आएगा। ट्रेन का निकालेंगे 240 स्टूडेंट्स है, इट मीन 120 का सेंट्रल एंगल होगा। कार के लिए 80 बच्चे हैं तो 40 डिग्री का एंगल होगा। स्कूटर से 100 बच्चे हैं तो 50 डिग्री का एंगल होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बच्चों, हमने इस पाई चार्ट में इन सभी को रिप्रेजेंट कर दिया है विद एंगल्स, विद नेम्स हमने मेंशन करे हैं। नेक्स्ट, रीडिंग ऑफ पाई चार्ट्स। वी हैव लर्न द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाई चार्ट फॉर अ गिवन डाटा। जो भी डाटा दे रखा होता है हमने उसमें पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया है, उस मेथड को सीख लिया है हमने। वी कैलकुलेट सेंट्रल एंगल्स रिप्रेजेंटिंग द डाटा, मेक दो सेक्टर्स एंड शेड देम टू मेक आई कैचिंग। हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले सेंट्रल एंगल्स को डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर हम उन सेक्टर्स को बनाते हैं और उनको शेड भी करते हैं जिससे कि हम आसानी से देख के पहचान सकें कि कौन से वाले उसको शो कर रहा है। If a pie chart is given, we should be in a position to come back to the data. अगर हमें पाई चार्ट गिवन हो तो हम अपनी पहली वाली पोजीशन पर वापस आ सकते हैं डाटा की। दिस प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द पाई चार्ट इज सेड टू बी द रीडिंग ऑफ पाई चार्ट। ये जो प्रोसेस होता है कंक्लूजन को ड्रॉ करना पाई चार्ट को देख करके, उसको हम रीडिंग ऑफ पाई चार्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल 6, द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलिड वोट obtained by 4 candidates who contested for school wise capture। आपको नीचे एक पाई चार्ट दे रखा होगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वैलिड वोट्स को जो 4 कैंडिडेट्स द्वारा ऑब्टेन की गई है, जो कंटेस्टेड है स्कूल वाइज कैप्टन के लिए। द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड वाज 720। जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड हुई थी वो 720 थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट इज हु हैज वॉन द इलेक्शन। इलेक्शन को कौन जीता, हाउ मैनी वोट्स डिड ही गेट, और उसको कितनी वोट्स मिली। देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा किसका है इसमें, यश का 120 है, तो इट मींस यश इलेक्शन को जीता है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। हियर वी ऑब्जर्व दैट 360 डिग्री रिप्रेजेंट 720 वोट्स। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया है कि 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं 720 वोट्स को, देयरफॉर 1 डिग्री रिप्रेजेंट 2 वोट्स। इसका मतलब 1 डिग्री 2 वोट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या आएगा, यश हैज वॉन द इलेक्शन। यश इलेक्शन जीता है क्योंकि उसके सबसे ज्यादा डिग्री में हैंगे वोट्स रिसीव्ड बाय यश। उसने पूछा कितनी वोट्स उसको मिली है, तो कितनी रिसीव हुई है यश के द्वारा वोट्स। देखिए 120 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इट मींस 240 वोट्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज बाय व्हाट मार्जिन द विनर डिफीटेड द नियरेस्ट कंटेस्टेंट। कितने मार्जिन पर जो विनर है उसने पास वाले कंटेस्टेंट को हराया है। देखिए 120 के पास में क्या है 100, इट मींस प्रीति। तो यश के कितने मार्जिन पर प्रीति हारी है। तो देखिए बच्चों सेकंड का आंसर होगा वोट्स रिसीव्ड बाय प्रीति। कितनी प्रीति के द्वारा कितनी रिसीव हुई है बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इट मींस 200 वोट्स। Therefore, यश won the election defeating प्रीति by 40 votes। तो जो यश है वो इलेक्शन को जीता है प्रीति को सिर्फ 40 वोट से हरा करके, डिफीट करके। थर्ड इज हु गॉट मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स। सबसे कम वोट्स किसको मिली है, सबसे कम वोट्स मिली 50 डिग्री वाले को, इट मींस कीर्ति को। तो देखिए थर्ड का आंसर है मिनिमम वोट्स आर ऑब्टेन्ड बाय कीर्ति। सबसे कम वोट्स कीर्ति को मिली है। फोर्थ इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट ऑब्टेन्ड बाय अ कैंडिडेट। मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स कितनी ऑब्टेन की गई कैंडिडेट के द्वारा। तो देखिए कितनी कैंडिडेट के द्वारा कीर्ति के द्वारा सबसे कम वोट की गई है, इट मींस कि फोर्थ का आंसर हो कीर्ति ऑब्टेन 50 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 100 वोट्स। फिफ्थ है हाउ मेनी वोट्स आर ऑब्टेन बाय दीपक। दीपक के द्वारा कितनी वोट ऑब्टेन हुई है। तो दीपक ने जो सेंट्रल एंगल है दीपक का वो 90 डिग्री का है। देखिए देखते कितनी वोट ऑब्टेन हुई है। फिफ्थ का आंसर देखते हैं, दीपक ऑब्टेन 90 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 180 वोट्स। नेक्स्ट इज exercise 4.2. Friends, exercise 4.2 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.